नमस्कार, एमपी एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जिया शर्मा। दमोह विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। मतगणना की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। दमोह पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां कोविड नियमों का पूरी तरीके से पालन किया जा रहा है। चुनाव आयोग ने निर्देश जारी किए हैं कि कोविड नेगेटिव रिपोर्ट के बिना काउंटिंग केंद्र पर किसी को एंट्री नहीं मिलेगी। दमोह में बीजेपी के राहुल लोधी और कांग्रेस के अजय टंडन के बीच मुकाबला है। दमोह विधानसभा उपचुनाव के नतीजे आज आएंगे। दमोह उपचुनाव के नतीजे आज हैं। राहुल लोधी और अजय टंडन के बीच ये कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज में मतगणना केंद्र बनाया गया है, जहां पर विशेष इंतजाम कोविड-19 की गाइडलाइंस को देखते हुए किए गए हैं। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता महेंद्र दुबे दमोह से हमारे साथ जुड़ गए हैं। महेंद्र, वे क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, क्योंकि कुछ ही देर बाद मतगणना यहां पर शुरू हो जाएगी। साथ ही चुनाव आयोग ने विशेष इंतजाम भी किए हैं कोविड को देखते हुए। क्या तैयारियां नजर आ रही हैं? जी देखिए, पूरे मध्य प्रदेश के लिए ये जो चुनाव है ये केवल बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है और दोनों ही राजनीतिक दलों ने इसे प्रतिष्ठा का चुनाव बनाया हुआ था। और फिलहाल दमोह के पॉलिटेक्निक कॉलेज में तमाम इंतजामातों के बीच अब से 1 घंटे बाद लगभग 8 बजे मतगणना शुरू होगी और इसके लिए व्यापक इंतजामात यहाँ पर किए गए हैं। बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल लगाया गया है। इसके अलावा प्रशासनिक अधिकारी भी यहाँ पर तैनात किए गए हैं। मैं आपको बता दूं कि इस पूरी व्यवस्था को लेकर लगातार ये कोशिशें की जा रही है कि कोविड नियमों का कड़ाई से पालन हो, जिसको लेकर हर एक वो व्यक्ति जो मतगणना केंद्र के भीतर जाएगा उसका कल कोविड टेस्ट कराया गया और नेगेटिव रिपोर्ट आने के बाद ही उसे यहाँ प्रवेश दिया जा रहा है, चाहे वो मतगणना करने वाले अभिकर्ता हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारी हो और चाहे मीडिया कर्मी हो। एक एक करके सभी को नेगेटिव जांच अपनी दिखानी पड़ेगी, रिपोर्ट दिखानी पड़ेगी। उसके बाद उनको यहाँ से एंट्री यहाँ पर दी जाएगी। कुल मिलाकर जो प्रत्याशी हैं वो 22 प्रत्याशी चुनाव मैदान में है और मुख्य मुकाबला कांग्रेस के अजय टंडन और बीजेपी राहुल लोधी के बीच में है। दमोह प्रशासन के ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी है महेंद्र, और रिस्पॉन्सिबिलिटी इसलिए भी ज्यादा हो जाती है क्योंकि कोई भी प्रत्याशी अगर जीतता है यहाँ से या फिर उसका रुख ठीक आता है यहाँ से, तो प्रत्याशियों के जो समर्थक हैं वो जश्न मनाने लगते हैं, भीड़ इकट्ठा हो सकती है। तो वैसी स्थिति यहाँ पर ना निर्मित हो, इसका भी खास ध्यान रखने की पूरी जिम्मेदारी और एक बड़ी चुनौती है प्रशासन के सामने। क्या उसको लेकर पहले से कोई दिशा निर्देश दिए गए हैं? क्या उसको लेकर तैयारियां या फिर अलग अलग जगह पर पुलिस की कड़ी निगरानी रहने वाली है? इस बात को लेकर ध्यान रखा जाएगा कि कहीं पर भी भीड़ इकट्ठी ना हो। जी देखिए, इसको लेकर भी लंबे समय से बात चल रही थी। ये चुनाव जो है ये पूरे मध्य प्रदेश में विवादों वाला चुनाव भी रहा है, क्योंकि जब कोविड-19 का दौर चल रहा है, संक्रमण तेजी से फैल रहा है, ऐसी परिस्थिति में चुनाव को लेकर भी निर्वाचन आयोग को और सरकार को आलोचनाओं का शिकार होना पड़ा। हालांकि इसको लेकर जबलपुर हाईकोर्ट ने एक डायरेक्शन निर्वाचन आयोग को दिया था। उसके बाद निर्वाचन आयोग ने यह तय किया है कि कोई भी प्रत्याशी जीतता है, कोई भी राजनीतिक दल जीतता है, उसके जुलूस व जलसे के ऊपर पूरी तरह से प्रतिबंध लाया गया है। हालांकि पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी इस बात को मान रहे हैं कि चूंकि संक्रमण बहुत तेजी से फैल रहा है, जिस वजह से वो किसी भी तरह का जुलूस नहीं निकालेंगे। हालांकि प्राथमिक तैयारियों के तौर पर पुलिस ने भी यहाँ पर इंतजाम किए हैं कि कोई भी राजनीतिक दल जुलूस या जलसा यहाँ पर आयोजित ना कर सके, जिसको लेकर शहर के चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात किया गया है। पॉलिटेक्निक कॉलेज को भी छावनी में तब्दील किया गया है और राजनीतिक दलों के लोगों को समझाइश भी दी जा रही है कि परिणाम कुछ भी हो, लेकिन किसी भी तरह से यहाँ पर जुलूस या जलसा आयोजित न किए जाए, जिसको लेकर भी लोग सहमत हैं। और राजनीतिक दलों ने भी इस बात की सहमति जताई है कि दमोह में बहुत बड़े पैमाने पर कोरोना संक्रमित मरीज निकल रहे हैं। इसको लेकर भी राजनीतिक दल अपनी सहमति दे रहे हैं। क्योंकि महेंद्र 8 बजे से यानी कि तकरीबन 1 घंटे बाद ही मतगणना शुरू हो जाएगी, तो यहाँ पर भी राजनीतिक दलों के लोग या फिर प्रत्याशियों के समर्थक पहुंचना शुरू हो जाएंगे। और हम देख सकते हैं कि कुछ लोग अभी से यहाँ पर पहुंच चुके हैं, वो भी पूरी निगरानी रखेंगे। हालांकि जो पहले तस्वीरें हमें देखने को मिलती थी कि प्रत्याशियों के समर्थक लगातार डेरा डालकर रखते थे मतगणना सेंटर्स के बाहर और एक एक गतिविधि पर यहाँ नजर रखी जाती थी, किस तरह से काउंटिंग हो रही है, एक एक जो लेवल रहता था, एक एक स्टेप रहता था, उस पर नजर रखी जाती थी। लेकिन इस बार शायद वैसी तस्वीरें जरूर देखने को नहीं मिलेंगी। समर्थक यहां पर आएंगे लेकिन भीड़ इकट्ठी नहीं हो सकती। जी बिल्कुल, देखिए ये जो पॉलिटेक्निक कॉलेज का प्रेमाइसेस है ये बहुत बड़ा मैदान है जिसके भीतर ये बिल्डिंग बनी हुई है। तो
तो यहाँ पर भी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए पूरे इंतजाम किए गए हैं। इसके अलावा ये जो बिल्डिंग है ये दमोह जबलपुर स्टेट हाईवे के ऊपर बनी हुई है, तो हाईवे के सामने भी ये जो सड़क मुख्य मार्ग है वहां पर भी बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। लोग इकट्ठे ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, इसका पूरा ख्याल रखा जा रहा है। और पुलिस यदि कोई समर्थक खड़े भी हो रहे हैं तो फिलहाल अभी चूंकि सुबह सुबह का वक्त है, बहुत कम संख्या में लोग यहाँ पर आए हैं जिनको काउंटिंग के भीतर जाना है, काउंटिंग करानी, अभी वही लोग आ रहे हैं। तो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता तो फिलहाल अभी यहाँ पर इकट्ठे नहीं हो रहे हैं। लेकिन जैसा कि कल दमोह एसपी से हमारी बात हुई तो उन्होंने कहा था कि किसी भी तरह की भीड़ को सड़कों पर इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा, और इस बात को पॉलिटिकल पार्टीज के लोग भी मान रहे हैं कि चूंकि संक्रमण है और उनको इकट्ठा नहीं होना है, तो ये सारी चीजें भी जो है वो काफी मायने रख रही हैं। और जबलपुर दमोह स्टेट हाईवे को भी पूरी तरह से खाली रखा गया है, पुलिस बल को वहां पर तैनात किया गया है। चूंकि गर्मी का समय भी है, बहुत तेज धूप दिन में होने वाली है, इसको लेकर भी इंतजाम किए गए हैं। बिल्कुल महेंद्र, ये तो व्यवस्थाओं की तैयारियों की बात हो गई है, और इससे ये लगता है देखकर जो व्यवस्थाएं आपने बताई हैं कि राज्य चुनाव आयोग ने कड़ी व्यवस्थाएं यहां पर की हैं। कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन हो ये भी सुनिश्चित किया जा रहा है। राजनीतिक तौर पर अगर हम अब तस्वीर देखें तो जब मतदान हो रहा था तब भी हमने लोगों से बात करने की कोशिश की थी। कई लोग निराश भी थे कि उन्हें एक बार फिर मतदान देने के लिए यहाँ पर आना पड़ रहा है, थोपा गया ये चुनाव हो रहा है, उनसे मतदान कराया जा रहा है। कुछ लोग नहीं भी आए थे, और जो 2018 का विधानसभा चुनाव था दमोह में तकरीबन 74 से 75% मतदान हुआ था, लेकिन इस बार 65% शायद यहाँ पर मतदान हुआ है जहां तक जानकारी है, यानी कि कम ही लोगों ने इंटरेस्ट दिखाया है। तो ये देखना बहुत जरूरी होगा कि लोगों का भरोसा किसके ऊपर है, बीजेपी के ऊपर, कांग्रेस के ऊपर, या फिर व्यक्तिगत रूप से उन्होंने वोट दिया है। ये देखिए, सबसे पहले जानकारी दर्शकों को दुरुस्त कर दूं कि लगभग 60% मतदान, 59.8% मतदान इस बार हुआ है, जबकि पिछले बार की तुलना में ये मतदान बहुत कम है। और सही बात है कि संक्रमण का दौर था, अचानक से थोपा गया चुनाव इसे बताया जा रहा था। इस उपचुनाव को लेकर भी मैं तस्वीर आपको सामने कर दूं कि वर्तमान जो भाजपा के उम्मीदवार है राहुल लोधी, ये 2018 के चुनाव में कांग्रेस की टिकट से यहाँ से जीते थे, और उन्होंने कद्दावर नेता जयंत मलैया जो कि शिवराज सिंह सरकार में वित्त मंत्री थे उनको हराया था। उसके बाद लोगों ने परिवर्तन यहाँ पर किया और राहुल लोधी को जिताकर विधानसभा के भीतर भेजा। लेकिन जो दौर मध्य प्रदेश में एक चला, उसके बाद जब मध्य प्रदेश में 28 जगहों पर उपचुनाव हो रहे थे, उस समय राहुल लोधी ने त्यागपत्र दे दिया, और इस बार ये चुनाव यहाँ पर उपचुनाव यहाँ पर घोषित किया गया है। तो लोगों में आक्रोश भी था। मतदान के दिन भी हमने लोगों को बताया, तो लोगों की राय भी आपको दिखाई थी कि किस तरह से लोग परेशान हैं, क्योंकि अचानक 2 साल के भीतर दोबारा उनको 2.5 साल के भीतर उनको फिर से वोट डालने के लिए जाना पड़ रहा है। लोगों को घरों से निकालने की बहुत कोशिश की गई, बावजूद इसके केवल 60% मतदाता हैं जो अपने घरों से बाहर निकले, तो कम मतदान हुआ है। और ऐसे में बिल्कुल ये तय होगा कि जिस तरह से कम मतदान हुआ है, कम लोगों ने मतदान किया है, तो किसके ऊपर वो भरोसा जताते हैं, ये एक महत्वपूर्ण पहलू है। बिल्कुल, और ये एक तरीके से साख का सवाल बना हुआ है किस पर पार्टी ने भरोसा जताकर, जैसे कि राहुल लोधी हैं, अजय टंडन है जिन पर कांग्रेस ने भरोसा जताया, लेकिन जनता किस पर भरोसा जताती है ये देखना आज बहुत अहम होगा। बहुत धन्यवाद महेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए।